बर्फीली रातों में ऊटी के शांत गांव में एक सुंदर सी महिला विद्या नामक रहती थी। वो एक समर्पित अध्यापिका थी और अपने छात्रों के प्रति अपनी समर्पणा के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी दिनचर्या थी बच्चों को पढ़ाई कराना, उनके प्रश्नों का सही जवाब देना और फिर अपने घर वापस आना। एक रात बिना किसी अनुभव के विद्या अपने घर की ओर बढ़ रही थी। वो अपने स्कूटी पर थी और रास्ते में कोई दिक्कत नहीं थी। बर्फ से ढकी राहों पर उसकी आवाज आसमान में गूंज रही थी और सिर्फ उसकी गाड़ी की आवाज थी जो सुनसान रास्तों में सुनाई दे रही थी। रात दिन के बदलने के साथ साथ बदल रही थी। विद्या का दिल अचानक से तेज धड़कने लगा, जैसे कुछ अच्छा नहीं होने वाला हो। वो समय के साथ अपनी गाड़ी की स्पीड घटाती गई, पर उसके साथ कुछ बदल गया था। अचानक उसकी गाड़ी की इंजन बंद हो गई। विद्या बहुत डर गई, पर फिर भी उसने साहस जुटाया और अपनी गाड़ी की सहायता से बाहर की ओर देखने की कोशिश की। रास्ते में अंधकार था, पर अचानक उसकी नज़र एक पुराने विक्टोरियन स्टाइल के बड़े हवेली पर पड़ी। विद्या के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि वह आवाज सुन रही थी, एक भयानक कुहास जो वो उस हवेली से सुन रही थी। बर्फ की छत पर छाया हुआ, बिना किसी हवालदारी के उस हवेली के बड़े दरवाजे खुल रहे थे। विद्या का हृदय तेजी से धड़क रहा था, पर फिर भी उसने आत्मसाहस जुटाया और हवेली की ओर बढ़ने लगी। अंधकार में वो दरवाजे की ओर बढ़ रही थी, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। और फिर अचानक एक भयानक आवाज सुनाई दी, तू मेरे घर में क्यों आई है? विद्या ने बिना सोचे समझे बोल दिया, मैं सिर्फ यहाँ के रास्ते से जा रही थी, कृपया मुझे माफ करें। बस उसी पल अंधकार में खड़ी हवेली की सभी लाइटें जाले और वहां की सभी खिड़कियां खुद बंद हो गईं। विद्या के पास कोई अंधकार में भागने का रास्ता नहीं था। और फिर अचानक विद्या की दिशा में एक अंधकारी छवि उभर आई, एक औरत की छवि जिसका चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं देता था। औरत ने विद्या की ओर हाथ बढ़ाया और विद्या को धके। विद्या की आवाज फंस गई थी और उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधकार में डूबता जा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी आत्मा को संबोधित किया, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा चाहती। और जैसे ही उसने आंखें खोली, वो खुद को अपने घर में पाई, बिल्कुल अच्छे सलामत। उसकी दिल की धड़कनें अचानक ठंडी हो गई और वो महसूस करने लगी कि वो कुछ अद्भुत अनुभव का हिस्सा बन चुकी है। ये कहानी बताती है कि कभी कभी हमारे आसपास की अदृश्य शक्तियों के साथ होने वाले भयानक अनुभव कितने भी डरावने क्यों न लगे, वे हमारे जीवन में एक अद्वितीय रूप से महत्वपूर्ण हो सकते हैं।